नदिया गोदू में नित्यानंद महाजन, पातियाचे नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पातियाचे नाम हट जीवेर प्रभु साउंड नहीं दे रहा है। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। प्रभुर आज्ञा भई मागिए शिक्षा, प्रभुर आज्ञा भई मागिए भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण। अपराध शून्य होय लोह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता अपराध शून्य होय लोह कृष्ण नाम, अपराध शून्य होय लोह कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता। कृष्णेर संसार करो छाड़िया नाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, नादिया गोद्रु में नित्यानंद। पातियाचे नाम हट जीवेर कारण, पातियाचे नाम हट जीवेर कारण। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नित्य गौरंग जय नित्य गौरंगा, नित्य गौरंग जय नित्य गौरंगा, नित्य गौरंग जय। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल, हरि बोल। कलियुग
पावन हरिनाम संकीर्तन की, कलयुग अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री गौर निताय की, श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की, श्री श्री पंचतत्व की, श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राघव कीर्तन प्रभु, should I speak in English or Hindi? English, maybe it is more than 30-40%. Oh really? 40%. Okay. Then I have to devote equal time, I think. Accordingly I'll do that. Okay प्रभु, I got it. प्रभु हिंदी। हाँ, हिंदी दोनों में बोलेंगे, हिंदी में भी बोलेंगे, इंग्लिश में भी बोलेंगे, ठीक है। हरि बोल। या सर्वप्रथम मैं श्री पंडित गदाधर प्रभु, राघव कीर्तन प्रभु और बाकी उधर बांग्लादेश के सब ब्रह्मचारी, युवक यूथ प्रीचर्स, यूथ्स सबके श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप लोग हर साल बहुत अच्छे तरीके से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते आए हो। मुझे तो आपके रिपोर्ट जब आप लोग परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी को रिपोर्ट भेजते हैं, मुझे भी वो काफ़ी मिलता है उस समय देखने को। कभी कभी 10,000 टका, 20,000 टका, 15,000 टका, ऐसे इतने किताबें वितरण होते हैं बहुत प्रचुर मात्रा में। तो आप भक्तों के संग में आकर कुछ इस विषय के बारे में चर्चा करने से मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस अपेक्षा से मैं कुछ दो शब्द बोलने के लिए आया हूँ आज। हाँ, वैसे तो आप लोग तो एकदम बढ़िया कर रहे हैं, सालों साल आप लोग ये बहुत तीव्रता के साथ प्रचार करते आए हो और अनेक युवकों को भक्ति मार्ग में जोड़े हो आप लोगों ने। बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज इधर पूना में भी आए थे ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, और हैदराबाद में व्यक्तिगत रूप में आए थे कोरोना के पहले, एक हफ्ते ठहरे। तो महाराज को बांग्लादेश भक्तों के ऊपर बहुत प्रेम है। महाराज जी हमेशा बोलते हैं कि उधर जो चल रहा है, महाराज बोले मुझे व्यक्तिगत रूप में मैं उनको मिला, महाराज बोले कि बांग्लादेश के भक्तों के खून में ही भक्ति है बचपन से। हाँ, इसलिए इतना बड़ा प्रचार चल रहा है, आप देखकर आश्चर्य मत करो, क्योंकि वो लोगों को जन्म से भक्ति है उनमें, ऐसे महाराज जी बोल रहे थे। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आप गुरु कृपा प्राप्त हैं, इसलिए आप लोग बहुत अच्छी तरह कर भी रहे हैं आप। तो मैंने जो भी पढ़ा सुना इसके संबंध में दो शब्द आज बताऊंगा। आई वॉज टेलिंग जस्ट नाउ, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज came to Hyderabad for 1 week before the COVID came last year. So he was there. I was fortunate enough to get a chance to meet him personally. So I was praising Bangladesh. I told Maharaj, every year I go to Pundarik Dham, and more than 150 devotees come there. Even many big leaders like Charachandra Prabhu, Guru Gauranga Prabhu, they are all very senior people. Still they come and join the program. Devarshi Narada Prabhu, like Shivas Prabhu. I was telling him that many senior devotees, they are so enthusiastic in education and training, as well as book distribution and voice preaching. So Maharaj said,
the explosion of bhakti taking place in Bangladesh, nowhere you can see like that anywhere in the world. That's because of Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Right from the childhood, Maharaj said, these people have the bhakti in their blood. They are very naturally devotees, Maharaj said. And Maharaj said, I also agree. It's a fact. Bangladesh is very special, Maharaj said. So, I feel very fortunate every year to be able to come to Pundarik Dham and the program arranged by Pandit Gadadhar and other devotees, Chittagong and Dhaka, Sylhet, and all the different devotees come there. So it's my good fortune that I have been getting to associate with all of you. And this year, due to the COVID, I could not visit, but Pandit Gadadhar arranged this meeting today to be with all of you. I am very thankful to him. देखिए, इस दुनिया में अनेक तरीके की चीज दान में देते हैं लोग. द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संश्रिय व्रताः सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम. भगवान बताते हैं 4 अध्याय में भगवद गीता में, इस दुनिया में कोई अन्न दान करता है, कोई छत्र बनाता है, धर्मशाला बनाता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई योग करता है. ये सब विविध तरह के यज्ञ ही हैं. इन चीजों को करने से भगवान खुश होते हैं. लेकिन जनता को लाभ सबसे ज्यादा देने वाली चीज क्या है, ये हमें पूछना चाहिए. See, in this world people give grains, people build dharmashalas for the sadhus to stay, and people also read some spiritual literature. People also do Ashtanga yoga and all these things. All these are included in yajna. If you read the 4th chapter of Bhagavad Gita, different type of yajnas are prescribed there. But amongst all the good things that people do, pious things that people do, what is the best course of activity? That we have to ask. एक बार पुणे में मल्होत्रा करके एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है पुणे में. पुणे में वैसे तो 50 सबसे मोटे अमीर लोग जो पुणे के हैं, उनका एक ग्रुप है पुणे में. उसका नाम है TMT बोलते हैं, टॉप मैनेजमेंट कंसोर्शियम बोलते हैं उसको, TMC बोलते हैं उसको. तो उसका वो प्रेसिडेंट है, वो सबसे बड़ा आदमी है वो. तो वो प्रभुपाद जी को स्वागत किया पुणे में उनके जमाने में 1970s में. बहुत बड़ा है वो, लायंस क्लब में भी है वो, प्रेसिडेंट है 20 साल से, वो बहुत बड़ा आदमी हो. तो अपने घर में बुलाया प्रभुपाद जी को, अपने घर में लेके जाकर अपने ही गाड़ी में लेके गया. तो प्रभुपाद जी उनके घर पहुंचने के बाद बैठकर शांति से बात करते समय उन्होंने प्रभुपाद जी को सीधा साधा पूछ ही लिया कि स्वामी जी, आप बड़े बड़े इस्कॉन मंदिर बांध रहे हो संगमरमर से, इसकी क्या जरूरत है? इसके बदले संगमरमर को बेचकर अगर उस पैसे से गरीब लोगों को कुछ खाने के लिए देंगे तो वो लोगों को वो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा ना. आप उसके बदले आप इस तरह बड़ा मंदिर बनाने से क्या लाभ? भगवान किधर बोलते हैं इतना बड़ा मंदिर बनाओ मुझे? भगवान के लिए कुछ पेड़ के नीचे एक छोटा कोठी बना देने का बस. तो गरीब लोगों को हम देने से लाभ होता है उनको, और वो लोग खा नहीं पा रहे हैं, मर रहे हैं. तो वो अच्छी सेवा है, सबसे समाज सेवा ही. वो बोला माधव सेवा ही मानव सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा, ऐसे बोल रहा था वो. So I was telling about one Malhotra ji, who is the president of Top Management Consortium in Pune. The 50 top richest people in Pune come there. He is the president, and he is Lions Club president also. So this gentleman welcomed Prabhupada to his house and asked a question to him. Why do you build such big temples in marble? Why don't you sell the marble and feed the poor? Are the hands that feed not better than hands that pray? Like that he asked. And then he said, so this was his question to Prabhupada. तो प्रभुपाद जी ने उनको एक सुंदर उदाहरण दिया. वो बोले कि समझ लो टाटा का एक बेटा है, कहीं तो जुलूस में घूम गया, वो सड़क में ऐसे रोते रोते चल रहा है. कोई उसको, एक व्यक्ति ने देखा उसको, सोचा कि अरे बेचारा भूख लग रहा है,
इसलिए रो रहा करके उसको भोजन दिया। बच्चे तो खाया भोजन, लेकिन खाने के बाद भी रो रहा था वो। दूसरे ने उसको कुछ कपड़े दिया, क्योंकि इसका फटा कपड़ा है देख कर, तो अच्छा कपड़ा पहन लिया बच्चा, फिर भी रो रहा था वो। तीसरे ने सोचा कि रो रहा है बच्चा, एक डॉक्टर को बुलाकर उसको दवाई दिलाया, दवाई भी ले लिया बच्चा। तो चौथे व्यक्ति ने देखा कि ये बच्चा घूम रहा है, लेकिन ये तो बहुत धनी अमीर व्यक्ति के बेटा है, सड़क में क्यों घूम रहा है ये बच्चा। बच्चे के पास गया, वो बच्चा बोला कि मुझे मालूम नहीं, पता नहीं मेरे पिताजी का एड्रेस किधर है, गांव किधर है, मुझे कैसे इधर से उधर जाना कैसे मालूम नहीं, मैं रोम ऐसे भटक रहा हूँ रोड में। तो इसलिए मुझे आश्रय देने वाले कोई नहीं है, पता नहीं कोई अगर पहुंचा देंगे तो अच्छा होगा मेरे पिता के पास। ऐसे बच्चा रो रहा था। वो इतना बोल भी नहीं पाया, वो छोटा बच्चा था। तब वो चौथा आदमी ने बोला चिंता मत करो, मैं तुमको पहुंचा दूंगा। तुरंत उन्होंने फोन कर दिया टाटा को। टाटा हेलीकॉप्टर लेकर आ गया इधर, वो शहर में आ गया, आकर अपने बच्चे को उठा लिया और घर लेके गया। घर लेके जाकर उसका नहा धोकर अच्छा कपड़ा पहनाया, अच्छा भोजन दिया, अच्छा व्यवस्था किया रहने के लिए उसको। बच्चा खुश हो गया पिताजी को मिलकर। तो प्रभु जी ने पूछा मल्होत्रा जी को, ये 4 लोगों में से श्रेष्ठ कौन है? तो मल्होत्रा जी ने तुरंत बोल दिया तत्क्षण, ये क्या बड़ी बात है स्वामी जी, चौथा आदमी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि पहला वाला सिर्फ भोजन दिया, दूसरा वाला कपड़ा दिया, तीसरा वाला दवाई दिया, लेकिन चौथा वाला जो है उसने तो बच्चे को पिता के पास पहुंचा दिया। तो पिताजी तो इतने धनी हैं, वो क्या नहीं दे सकते हैं, सब कुछ देने के लिए सक्षम है वो। ऐसे बोला उसने। तो प्रभुपाद जी ने बोले हम इस्कॉन में वही कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले हम इस्कॉन में क्या कर रहे हैं, इस दुनिया में भटकने वाले जीव कृष्ण से बहिर्मुख होकर विविध तरह के तकलीफों को झेल रहे हैं। जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवात अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। ऐसे एक श्लोक भागवत में है। जनस्य कृष्णाद विमुखस्य, कृष्ण से जब जनता विमुख हो जाता है उसका नतीजा क्या है, अधर्मशील बन जाता है जीव, और उसके कारण पाप कृत्यों में लगकर सुदुःखितस्य, दुख प्राप्त करता है वो, और दुख प्राप्त करके रोता है। इस तरह के जीव को क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी बोले कि हम वही कर रहे हैं। ऐसे दुखित जीवात्मा जो भटक रहे हैं दुनिया में, उनको हम इस्कॉन मंदिर में लेके आते हैं। इस्कॉन मंदिर क्या है? एक अस्पताल है। हम मन में जो मल पड़ा है उसको मिटाते हैं, चित्त को शुद्ध करके हरिनाम के द्वारा, हरि कथा के द्वारा हम जीव को ऊपर उठाते हैं और भगवान के धाम में पहुंचा देते हैं। जैसे अजामिल गया भगवत धाम में, ध्रुव महाराज गए भगवत धाम में, प्रहलाद गया भगवत धाम में, पृथु अर्ची गए भगवत धाम में। ऐसे हम भी इन जीवों को उधर भेज रहे हैं ताकि वो सदा सदा नित्य निरंतर काल के लिए भगवान के साथ रहे। ऐसे बोले। तो ये बात सुनकर मल्होत्रा जी के ऊपर बड़ा असर पड़ा। वो तुरंत झुक गया नीचे जमीन में, भगवान उनका प्रभुपाद जी का पांव पकड़ा, बोला कि स्वामी जी मैं आज से मैं वचन लेता हूँ, मैं नाम जपूंगा, कीर्तन करूंगा। तुरंत मार्केट में गया, ये कृष्ण का एक इतना बड़ा साइज का मूर्ति है, ले लिया, तो अपने गले में पहन लिया उसको, कृष्ण का मूर्ति को। अभी भी मैं देखता हूँ उनको, अभी तो कितना 40-30 साल हो गया, अभी 30 से ज्यादा 40 साल हो गया, अभी 40-50 हो गए, इतने साल के बाद भी वो पहनता है। जब प्रभुपाद जी आकर गए उनके घर में तब पहना वो कृष्ण को, अभी तक पहन कर रखा है। अभी वो कृष्ण भक्त हो गया उसी दिन। तो अभी भक्तों को अपने घर में बुलाकर कीर्तन करवाता है, मंदिर में भी आकर प्रभुपाद जी के गुणगान करता है वो। तो ये कथा से आप लोग समझ गए, इस कहानी से वो उनको जो प्रभुपाद जी ने समझ आया। So I was telling, Prabhupada told him a little story that a Tata's son got lost, stranded in the street. He was weeping, having lost his father like an orphan. Somebody gave him food, somebody gave him clothes, somebody gave him medicine, but the child kept crying. But the fourth man found out that the child is Tata's son. So he arranged to call up Tata, who came in a helicopter and picked up the child and went, and then took very good care of the child at home. So Prabhupada asked Malhotra ji, out of the 4 people, who did the best? Malhotra ji was quick to answer. He said, naturally the 4th man, he said. And Prabhupada said, that's what we do in ISKCON, he said. And then Prabhupada said, all the jivas have turned away from Krishna. They have become irreligious. They have become sinful. Due to the sinful activities, they are suffering now. So we bring the living entities to our ISKCON temples, which is like a hospital, spiritual hospital.
We cleanse their heart by chanting of the holy name and by distributing Prabhupada's books. When they read Prabhupada's books and when they chant the holy name, their hearts get cleansed, and then we transport them back to Godhead from where they have come. And Ajamila went back to Godhead, Prahlad, Dhruva Maharaj, Narada, everybody went back to Godhead. We transported them to the same abode of Vaikuntha, Prabhupada said. And Malhotraji was thrilled to hear this answer. He fell at Prabhupada's feet, flat on the ground. And then he said, Swamiji, nobody gave me such an enlightenment like you. On that very day, he purchased a Krishna Smurti, this size, and he wore it in his neck with a golden chain. And even today, he is wearing it. I am seeing him 40, 50 years later also. He met Prabhupada in 70s. Even 50 years, he is still wearing Krishna. And he invites devotees for kirtan. He gives donation to temple. He visits temple regularly and glorifies Prabhupada in programs and all. So, in this way, Prabhupada taught him a very important thing that, amongst all the different services you can do for anybody, the best service is ज्ञानदान. हम विविध तरह की सेवाएं समाज की जनता को कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया सेवा क्या है? ज्ञानदान है. जैसे अगर आप किसी को भोजन देते हो अभी रात को, अगले दिन सुबह वो विष्टा हो जाएगा, वो निकल जाएगा शरीर से. अगर एक हफ्ते के लिए उनको खिलाते हो, अगले हफ्ते वो आएगा वापस आपके पास. अगर एक साल के लिए खिलाओगे, अगले साल आएगा आपके पास. अगर जीवन भर किसी को खिलाएंगे भोजन, वो मरने के बाद और जन्म ले लेगा, वापस आपके पास आए, बोलेगा कि दूसरा जन्म हो गया मेरा, अभी भी दे दीजिए, वापस आ जाएगा आपके पास. इस दुनिया में जितना भी भोजन खिलाएंगे, लोग बार बार आपके पास आते रहेंगे. अगर कुछ लोग बोलते हैं भोजन मत दो, कुछ नौकरी दिला दो, क्योंकि खुद ही कमा लेगा, अपने बलबूते पर रहेगा, अपने पांव पर खड़ा रहेगा, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं. लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होता है? शुरुआत में बहुत कृतज्ञ है, अच्छा है नौकरी दिया प्रभु जी ने, बहुत धन्यवाद, सलाम मारता है. लेकिन नौकरी में बैठने के बाद क्या करता है? एक साल बाद देखता है, अरे मुझे दे रहे हैं 5,000, इसको दे रहे हैं 8,000, उसको दे रहे हैं 12,000, तो लोभ आ जाता है. जब तक चित्त शुद्ध नहीं है तब तक काम क्रोध लोभ सताएगा जीव को. इसलिए बताया गया है लोभ ही पाप का बाप है, ऐसे बताया है. इसलिए लोभ से पाप होता है. जब देखिएगा ये लोगों को अच्छा मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, वो झंडा पकड़ेगा, हमारी मांगें पूर्ति करो करके स्ट्राइक करेगा कंपनी में, झगड़ा करेगा, खुद को भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ, आप देख सकते हैं. तो इस तरह से जीव हमेशा अतृप्त होकर इस दुनिया में जलता रहेगा अपने हृदय में. I was telling that if you give food today, he will come back to you tomorrow, because the food becomes stool. If you give him 1 week, next week he will come. If you give 1 year, next year he will come. If you give whole lifetime, again he will die and take rebirth and come back to you and say, sir, I am taken rebirth, please give me food again. They will come again. But best dhan is jnana dhan, I was telling you. And I'll tell you why. So, just now I was telling that the bodily diseases cannot be cured. You cure the heart, then one has a fracture problem, hand or leg fracture. You saturate the fracture, somebody has brain tumor. You saturate the brain tumor, somebody has Alzheimer's disease. In this way you find that people, the body gradually starts falling apart. One day the whole body will collapse. Nobody can preserve the body by any type of medical support. And nobody can maintain the body by any amount of food. Body is a dying phenomenon. मैं बता रहा था कि आप भोजन दो, लोग बार बार आते रहेंगे आपके पास. अस्पताल बनाओ उनके शरीर को ठीक करने के लिए. टांग टूट गया तो उसको रिपेयर करो, हार्ट अटैक आ जाता है. हार्ट अटैक को रिपेयर करो, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है. ब्रेन ट्यूमर को रिपेयर करो, कैंसर हो जाता है. ये शरीर तो मृत पदार्थ है, मर मिटने ही वाला है. धूल से बनाया हुआ, धूल में ही मिल जाएगा वो, ये शरीर. इसलिए शरीर को पोषण देना, शरीर को मजबूत रखने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रयत्न नहीं करेगा. इसके विरुद्ध क्या करेगा? आत्मा के कल्याण के लिए काम करेगा वो बुद्धिमान व्यक्ति है. One who works for the path of self-realization, to awaken the sleeping soul to love for Krishna, he is the most intelligent human being. Like that Prahlad Maharaj says. तो इसलिए आप देख सकते हैं कि 500 साल के पहले रूप सनातन गोस्वामियाँ, उन्होंने उपदेशामृत, भक्त रसामृत सिंधु, ऐसे दिव्य ज्ञान को किताबों के रूप में प्रदान किया हमको. अभी देखिए 500 साल के बाद क्या हुआ.
श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यही 2 किताब सारे दुनिया में पहुंच गए, कोने कोने में। कितने लोगों को पहुंच गए हैं, लाखों हजार। अभी तक इस्कॉन ने 60 करोड़ किताबों को वितरण किया है। तो ये ज्ञान दान है। ज्ञान दान का मतलब क्या है? अगर आपके पास एक दिया हो, जैसे दामोदर महीने में हम लोग एक दिया लेकर हजारों दिया को जलाते हैं, है कि नहीं? इस तरह हर एक जीव के हृदय में ज्ञान दीप को हम जला सकते हैं। जब ज्ञान दीप जलता है हृदय में, उनका अंधकार रूपी अज्ञानता मिट जाता है, जीव एकदम खुश हो जाते हैं। जैसे भगवान बताते हैं ना, तेषामेवानकं पार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। देखिए, ज्ञान दीप बोलते हैं भगवान। भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त जो हैं, जो प्रामाणिकता से नेकता से भक्ति करते हैं, मैं उन भक्तों के हृदय में ज्ञान दीप जलाता हूँ, जिससे वो मुझे पहचान पाते हैं और मेरे श्री चरणों में शरण ले लेते हैं। नाउ आई वाज टेलिंग नाउ दैट the best service we can do is to distribute the wisdom of the Vedic literature in the form of Prabhupada's books. Why? Because 500 years ago, Rupa and Sanatan wrote this. Rupa Sanatan wrote many spiritual literature like Nectar of Devotion, Nectar of Instruction. Today, these books have reached 60 crore booklets have been distributed in ISKCON. That's the nature of knowledge. Knowledge has the nature of expanding. If you give it, it's not like food. If you eat food today night, tomorrow morning it is stool. It's gone. Whereas knowledge is not like that. If you put knowledge, you have this much knowledge, it expands, 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 expands. How? Like lighting up a lamp in Damodar month, I was telling. In Damodar month, you have one lamp and you can lit up 1,000 lamps also. And your lamp will be glowing without any loss. That's a beauty. Similarly, knowledge also, you study Bhagavatam and you speak to people. The more you speak, Lord in your heart will become pleased with you and He will enlighten you more and more. He'll give you more and more realization. And others also, thousands of people will benefit from you. This is the very nature of that Jnanadeep. Then I quoted a verse from Bhagavad Gita. Krishna says, Jnanadipena bhasvata. He says that in the heart of my devotee, I eradicate the ignorance and lit up the torchlight of knowledge, he says. Similarly, in Bhagavatam, there is one beautiful verse also telling about Jnanadipam. It says, Yasvana bhavam akila shruti saramekam adhyatma atiti tirshatam tamondham samsarinam karunayaha purana guhyam tam vyasa sunamupayami gurum muninam. इस श्लोक में सुत गोस्वामी बता रहे हैं अपने गुरु जी सुखदेव गोस्वामी के बारे में। यह स्व अनुभवम का मतलब है अपने ही खुद का साक्षात्कार अनुभव है, भगवान का अनुभव साक्षात्कार, भगवत इसको बोलते हैं पारा ईश अनुभव। सुखदेव गोस्वामी को यह स्वानुभवम अकेला श्रुति सारमेकम, सब सारे वेद पुराण उपनिषद का सार भागवत में हमें प्राप्त होता है, ऐसे बताते हैं। और अध्यात्म दीपम, ये भी एक ज्ञान दीप है, श्रीमद् भागवतम। अति तीर्षताम तमो अंधम, ये हमें बहुत बड़ा समुद्र जो है ये और अंधेरा में हम लोग रहते हैं, इसको पार करके हमें भगवत धाम में पहुंचा देगा। और संसारी नाम करुणया है, संसार में रहने वाले बद्ध जीव जो भटक रहे हैं, दुख से पीड़ित हैं, उनको उपाय मालूम नहीं कैसे ऊपर उठने का, ऐसे जीवों को मार्गदर्शन देगा ये श्रीमद् भागवतम। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, ये पुराण जो गुह्य है, बहुत मर्म है, लेकिन जो गुरु परंपरा में जोड़कर पड़ेगा इसको समझ जाएगा वो। तम व्यास सोनम उपयामी गुरु मुनिना, वो सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवत कथा बताया परीक्षित को, उनके श्री चरणों में मैं सर झुकता हूँ, ऐसे बता रहे हैं। तो भगवत गीता में भी, भागवत में भी ज्ञान दीप इस्तेमाल हुआ है शब्द है। तो इसलिए दिव्य ज्ञान को ये ज्ञान दीप के साथ तुलना किया जा सकता है ऐसे। इसी तरह अगर आपके पास रोजेस हो, अगर बहुत प्रचुर मात्रा में रोज का एक टोकरी हो आपके पास, लोग आ रहे हैं एक एक करके, उठा उठा कर आप एक एक उनको रोज देते जाओ। ऐसे सबको रोज देने के बाद में आप देखेंगे आपके हाथ में भी सुगंध आता है, वो रोज का सुगंध आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने रोज वितरण किया। इसी तरह दिव्य ज्ञान को वितरण करते 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 वही दिव्य ज्ञान का सुगंध आप में आ जाएगा। अब उस दिव्य ज्ञान का साक्षात्कार आपको प्राप्त हो जाएगा। उस दिव्य ज्ञान का श्वास लेते रहेंगे आप सदा,
एक क्षण के लिए भी भगवान को बोलेंगे नहीं, ये भगवान का भेंट है आपको, जब आप इस दिव्य ज्ञान का वितरण करते हैं. आई वाज टेलिंग दैट Sutta Goswami is telling about Shukadeva Goswami that he has given the Srimad Bhagavatam to Parikshit, and also for the welfare of the suffering samsaris, people who are all absorbed in the materialistic lifestyle. By reading Bhagavatam, they will become enlightened and they will all blossom in their spiritual life. And I was telling that if you have a basket of roses and you are distributing roses to the different people who are coming to you, after giving lot of roses, you will find even your hand is smelling like rose because you have been distributing rose. In the same manner, the divine wisdom of the Vedic literature, Krishna is giving a promise in the Bhagavad Gita. Nachatas man manushyeshu kaschin me priyakrittamaha. He is saying priyakrittamaha. Priya, priyakrittara, priyakrittama. Superlative degree. भगवान बोल रहे हैं इधर कि जो इस दिव्य ज्ञान को दूसरों को देता है वो मुझे अति प्रिय है, ऐसे भगवान बताते हैं. तो लॉर्ड इज टेलिंग दैट वन हु डिस्ट्रीब्यूट्स दिस मैसेज ऑफ माय भगवद गीता इज वेरी डियर टू मी. द लॉर्ड इज सेइंग ही बिकम्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट. देयरफॉर आई विल गिव हिम रियलाइजेशन, आई विल गिव हिम विजडम, आई विल गिव हिम एनलाइटनमेंट. और मेरा भी एक अनुभव है, इस्कॉन में प्रभुपाद जी के टाइम में लोग बहुत बाहर जाते थे, किताब वितरण करते थे. लेकिन आजकल के ज़माने में लोग थोड़े ठंडे पड़ गए हैं. लोग मंदिर में रहते हैं, बाहर ज़्यादा नहीं जाते हैं. सुबह का कार्यक्रम होने के बाद दिन में ब्रह्मचारी लोग मंदिर में ही रहते हैं आजकल. शाम के टाइम कुछ प्रोग्राम के लिए जाते हैं. लेकिन उन दिनों में पूना में भी 10-15 साल के पहले लोग 9:30 तक प्रसाद हो जाता था. उसके बाद सबको ऑटो में बिठाकर बाहर भेज देते थे. 6 घंटा वापस नहीं लौटा देते वो. शाम को आने का 6 बजे 7 बजे आते थे, 5 बजे आते थे, 5:30 बजे आकर नहा धोकर प्रसाद पाकर तुलसी आरती, नरसिंह आरती और भगवद गीता क्लास सो जाने का. ऐसे होता था पहले. लेकिन ज़माना बदल गया. कांग्रेगेशन चाहता था कार्यक्रम शाम के टाइम, तो शाम के टाइम कार्यक्रम जाने के लिए लोग हमारे ब्रह्मचारी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन. इसके कारण बाहर नहीं जाते हैं. लेकिन धीरे धीरे हमारा अनुभव है ब्रह्मचारियों को रेडीमेड ऑडियंस मिल जाता है शाम के कार्यक्रम में, और दिन में तैयार करके प्रवचन दे देते हैं उनको. इसलिए भगवान के श्री चरणों में शरणागत लेने की आदत धीरे धीरे छूट जाता है. क्योंकि हम लोग किताब वितरण के लिए जब जाते हैं लोग हमारे ऊपर चिल्लाते हैं, नहीं तो नकार देते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दो हमको, ऐसे. तो हम थोड़ा धक्का मुक्का खाकर भगवान का शरण लेते हैं, उनका आश्रय लेकर हम भक्ति का अनुभव करते हैं. लेकिन आजकल तो चैलेंज ही निकल गया. अगर बाहर हम नहीं जाएंगे, मंदिर में बैठे रहेंगे, अगर सुबह प्रसाद, दोपहर को प्रसाद, शाम को प्रसाद और एक कार्यक्रम देकर आकर सो जाओ, दिन में पढ़ो, तो लोग पंडित बन जाते हैं. शास्त्र में अनेक आचार्यों का भी टीका वगैरह पढ़ रहे हैं. लेकिन मुझे तो डर हो रहा है इससे हम पंडित बनकर भक्ति हमारे हृदय से छूट न जाए. ये मेरा डर है. तो आई वॉज टेलिंग दैट इन दोज डेज 15-20 years ago when I was in Pune, I have seen that we would eat prasadam in the morning 9 o'clock, 9:30 we'll be out. 6 hours we'll go to offices, banks and shops, and in the station we'll distribute Prabhupada books. And then evening 5:30 we will come, take a bath and discuss about what all we did in the daytime, and then take prasad, and then go for Narsingarti, Tulsi Arti, and then hear a Bhagavad Gita class and take hot milk at night, drinking milk, hearing Krishna pastimes from Krishna book, and then we'll go to sleep. That's what we used to do. But now times have changed. Now the schedules have changed. The devotees have 3 times prasad now. I still take 2 times. I take morning, evening only. Now many devotees, we have 3-timer also here. So what they do, morning prasad, then 1 o'clock prasad, and evening 6 o'clock prasad, whatever. And evening they have one program somewhere. They have to give some program. So the daytime, many of them have ample of time. They don't go out, because of which they do preparation, studies, and indoor services they do. So my fear is that our life, because of this change of lifestyle, it shouldn't happen that we are unable to take shelter of Krishna fervently. Because when we go out for book distribution, we get punch on the nose. Many people may irritate us and they may not be interested in books and everything. And that is how we become humble and take shelter of the Lord. So we have to have opportunity for taking shelter. So तो इसलिए मैराथन जो कर रहे हैं, कम से कम साल में एक बार 2 महीना 3 महीना एकदम लग कर
अगर हम वितरण करेंगे, उससे इस तरह शरण, भगवान की शरण लेने के लिए हमें मौका मिलता है। वो बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हमारे भक्तिमय जीवन का लक्ष्य ही वही है ना, अंततो गत्वा। अगर हमारे हृदय में भगवान का शरण नहीं ले रहे हैं तो कुछ ऐसे ही ऊपर ही ऊपर औपचारिक रूप से पढ़ना, औपचारिक रूप से पूजा आराधना करना, ये क्या है? ये भक्ति नहीं है। भगवान ऐसे भक्ति से प्रेरित नहीं होते। भगवान जब तीव्र भक्ति से प्रेरित होते हैं, भगवान लॉर्ड बिकम्स इंस्पायर्ड बाय इंटेंस डिवोशन, not by mediocre ordinary devotion. So therefore book distribution will help us to become humble, because people don't easily accept books. When I go in the train, one example I will tell you. एक उदाहरण देता हूँ आपको। पिछले साल दिसंबर महीने में मैं एक बुक बैग लेकर गया, तो उस 5-10 साल के पहले मैं ऐसे ही उठा कर लेके जाता था किताबों को हमारे गोडाउन से, लेकिन अभी आजकल ऐसा नहीं करता। मैं चुन कर लेता हूँ, जो किताब मुझे सबसे पसंद है वो किताबों को डालता हूँ मेरे बैग में, क्योंकि मैं उनको बता पाऊंगा कि ये किताब कितना अच्छा है, मुझे इसको पढ़ने से क्या साक्षात्कार मिला, तो लोग खरीदते हैं ऐसे। तो चुन चुन कर मैं आजकल 10-10 किताब एक कॉपी का लेके जाता हूँ। तो बैग में लेकर गया था स्टेशन में ऐसे, तो स्टेशन में जाते ही तो ट्रेन खड़ा था, ट्रेन के अंदर घुसकर हम वितरण किया। थोड़ा ऐसे बाहर आकर अगले बोगी में ऐसे जा रहे थे, तो एक पुलिस आ गया। पुलिस आकर रेलवे पुलिस, वो बोला कि अरे आप लोगों के पास ये है क्या बोलते हैं, लाइसेंस। मैं बोला लाइसेंस नहीं है। बोला, वो बोला लाइसेंस नहीं तो अनुमति नहीं है, निकल जाओ इधर से। तो क्यों उन्होंने मुझे निकालने के लिए बोला? क्योंकि वो जो लोग चाय बेचते हैं, बाकी आइटम बेचते हैं, वो लोग डर गए कि ये स्वामी जी किताब वितरण करेंगे, हमारे सामान नहीं बिकेगा, ये उनको डर है। तो वो लोगों ने कंप्लेन कर दिया पुलिस को, ये स्वामी जी को निकाल दो इधर से, हम लोगों का काम नहीं चलेगा ऐसे। तो मैं नीचे उतर गया, पुलिस को बोला ठीक है निकल जाऊंगा। फिर भी निकला नहीं। पुलिस जाने के बाद वापस करता रहा मैं, और ट्रेन में वापस दूसरे बार पुलिस आ गया। तो ऐसे दूसरे बार जब आया, मुझे हाथ पकड़कर खींचा उसने, ऐसे इधर हाथ रख कर ऐसे धक्का दिया मुझे, नीचे ने गिर ही गया मैं नीचे। मेरे बैग भी उधर गिर गया, मैं नीचे गिर गया। भाग्यवश कुछ नहीं हुआ, मुझे चोट ज्यादा नहीं पहुंचा मुझे। तो मैं उठा तो 3 पुलिस थे, ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो तब मुझे पता चला कि ये एक क्या बोलते हैं, उनका एक ग्रुप है, वो वेंडर्स का ये ग्रुप है। वो लोग हमारे इस्कॉन के लोग किताब वितरण करने आते हैं, तो वो लोग मना करते हैं। तो उनसे ये लोग ये लेते हैं, क्या बोलते हैं, घूस लेते हैं ये लोग उनसे। इसलिए उनके वश में आकर हमको ऐसे धक्का कर दिया, तो निकल गया मैं। तो उसके बाद मैं क्या एक पहला प्लेटफॉर्म छोड़कर तीसरा प्लेटफॉर्म में गया, उधर एक ट्रेन खड़ा था। मैंने सोचा इधर तो ये लोग खड़े रहते हैं, तो उधर गया। तो 3-4 दिन अच्छा बुक वितरण हुआ। तो उसके बाद उधर भी ये पुलिस आ गया। एक दिन देखा वो लोगों ने, तो मेरे ओर आया है, इधर भी आ गया है क्या तुम? मैंने तुमको धक्का देकर भेजा ना उस दिन, देखो अभी अगली बार आओगे तो हम लाठी से देंगे, ऐसे लाठी दिखाया। तो मैं मंदिर में वापस लौटा, तो एक भक्त को बोला मैंने, तो तुरंत रेलवे पुलिस के हेड को फोन कर दिया उसने। हमारे ब्रह्मचारी स्वामी जी गए थे स्टेशन में, इस तरह आपके पुलिस ने किया। और वो टॉप मैन आदमी कौन मालूम है आपको? हमारे IYF, हमारे वॉइस के स्टूडेंट है वो, IAS ऑफिसर। वो ऊपर बैठा है, उसके अंडर में 300 लोग हैं वो ऑफिस में, सब रेलवे पुलिस उसको सलाम देते हैं। वो सिर्फ 32 ईयर्स का हो। वो जब सुनाई दिया उसको, सब पुलिस को बुला दिया, मुझे बुलाया, स्वामी जी राशन पर आप आकर एक प्रवचन दो। तो 200 पुलिस बैठे थे, जो लोगों ने हमको लाठी दिखाया वो भी बैठे थे उधर। तो वो बोले कि मुझे पुलिस लोगों को सिखाया जाता है कि साधु महात्माओं के साथ सही ढंग से डीलिंग करना चाहिए, जनता जैसे डीलिंग नहीं करना चाहिए। जो लोग भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं उनके साथ आदरपूर्वक डीलिंग करना चाहिए, ये भी पुलिस को सिखाया जाता है, ऐसे बोला उन्होंने। उनका ट्रेनिंग पार्ट में होता है ऐसे। तो मुझे आकर एक घंटे का प्रवचन देने के लिए बुलाया, मैं गया था ऐसे। तो वो लोग डर गए, गिड़गिड़ा रहे थे। तो प्रवचन होने के बाद में मुझे व्यक्तिगत रूप से आकर मिला, स्वामी जी कुछ बोल मत दो हमारे बारे में, हमका नौकरी निकल जाएगा, ऐसे बोले। मैंने बोला कुछ नहीं बोलूँगा,
तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, इस तरह हम बुक वितरण के लिए जाएंगे, अनेक अनुभव मिलेंगे आपको इस तरह। वो अनुभव कभी बोलेंगे नहीं आप जीवन भर। I was telling that when I once went for book distribution, there were 3 policemen who were threatening me that I should quit the station. I cannot distribute. So I again and again went to different bogies. They caught me and caught my neck and threw me out of the station. Then I went to the 3rd platform and I was distributing for 3-4 days. Things were going on. But then these people again were found there and they threatened me with a stick also. So I was wondering what to do. Then I told one of the temple devotees and he called the head of the police. And the head of the police fortunately happened to be one vice pass out. And he did IAS and he was IAS officer. And he called all the police for a gathering and he told me to come and give a lecture. When I went there, I was surprised. 200 police people were there. And he told me, Swamiji, teach them values. How to deal with saintly people and how to be Krishna conscious and everything. So I gave a lecture. Those 2-3 fellows came to me and said, sorry Swamiji, we didn't know who you are and all, and we misbehaved with you. Please don't complain about us, otherwise our job will be gone, they were saying. So in this way, then again we were able to distribute very nicely, going on. So if you go for book distribution, these kind of experiences will come. When they caught me by the neck and pushed me down, that time I was flat on the ground. My bag was thrown and people surrounded on all sides, So when I got up, there was a little, hit in the chin here. So when I got up, I was completely taking shelter of Krishna at that time. I thought that after throwing me down, they will take a stick and beat me on the head. I thought they didn't beat me. But you will see that, since time immemorial, you will see there have been people who were troubling the religious reformers and preachers, like Jesus was crucified on the cross, Haridas Thakur was beaten up. You will see that if you are doing God's work, there will always be people who will oppose it. You will see that. अगर हम भगवान का काम कर रहे हैं तो उसके विरुद्ध करने वाले कुछ लोग होंगे ही, जैसे हरिदास ठाकुर को मारा गया, जैसे जीसस को क्रॉस में डाला गया, ऐसे। तो हम लोग अगर इस तरह बाहर जाते हैं तब हमें अलग अलग अनुभव मिलेगा हमको, और उस अनुभव से हमारे अंदर जोश आएगा भक्ति तीव्रता से करने के लिए। तीव्रेण भक्ति योगेन जेत पुरुषम परम। नहीं तो अगर हम कभी सिर्फ शास्त्र का अध्ययन करेंगे, कभी हम पंडित बन जाते हैं, फिर भी वो आग जो लौल्यम बोलते हैं ना, लौल्यम का मतलब है जो भक्ति का वेग ज्यादा बढ़ेगा नहीं उससे। इसलिए हमको ऐसे ये करना चाहिए। सो फर्स्ट एक पॉइंट बोला मैंने कि अन्नदान करते हैं अनेक लोग दुनिया में, लेकिन ज्ञानदान उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो 500 साल में मैंने बताया कितना वर्धन हो गया ज्ञान का। ऐसे ज्ञान तो विकसित होता रहता है। ज्ञान सुप्त अवस्था में जो जीव उसको जगा देता है, कृष्ण के साथ उनके सेवा में जोड़ देता है जीव को, इसलिए ज्ञानदान ही सबसे श्रेष्ठ है। सो आई वाज टेलिंग इन द बिगिनिंग दैट द बेस्ट चैरिटी इज द ज्ञानदान। आई वाज टेलिंग बिकॉज इट कनेक्ट्स द जीवा टू गॉड, not just gives him food and makes him forget. It connects him to Krishna. And the second thing मैंने बोला कि हम लोग हमारे जीवन शैली देखना चाहिए कि क्या हम कृष्ण के श्री चरणों में शरणागत हो रहे हैं क्या। We should check, is my lifestyle as a devotee helping me to take shelter of Krishna's lotus feet? और नहीं तो हमें सिर्फ अध्ययन करता हूँ, पंडित बनता हूँ, कैसा हमें देखना चाहिए। तो हर साल हमें मैराथन जो टाइम आता है बहुत बड़ा मौका है, जिसमें हम लोग बाहर जाकर लोगों को मिलते हैं, किताब वितरण करते हैं। कभी कभी तकलीफों को भी झेलना पड़ता है। When we go out to distribute books, we face challenges, difficulties, tensions, which is actually good for us. And that is what our body, mind, words are meant for. That is how we can take shelter of Krishna. And also while going, we should ask a question to ourselves, why am I going out to distribute these books? हम ऐसा नहीं कि मंदिर में एक सिस्टम बनाया है, सबको हमारे तरफ जाना है, जाना पड़ता है, जाने का ड्यूटी है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हम क्यों जा रहे हैं? Why should I go out? Why am I going out to distribute Prabhupada books? So when you go to Srimad Bhagavatam, there is one verse, यन्न व्रजन्त्यगविदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येन्य विषया कुकतामतिग्निः यास्तु श्रुतः हतभगैर्नृभिरात्तसारास् तां क्षिपन्ति अशरणेषु तमस्सु हन्तः।
See, Brahmaji, the third canto, 15th chapter, you will read. Before the 15th chapter, in the 14th chapter, you will see that Brahmaji called all the demigods together. The demigods were all worried about the smoke which was pervading the whole universe, and it was very hot smoke. So they all went to Brahma. Oh, Pahimam, Pahimam, Brahmaji, protect us. We don't know what is the smoke, which is hot smoke is coming to our planets, and we are not able to live peacefully. At that time, Brahmaji told them, I will tell you what it is. Come and sit. I'll give a class now. And then he gave a class about the spiritual world. And they said, is this the time for the class? You protect our lives. Brahma said, protection will happen. But this is the best time you are ready to hear a class, he said. Otherwise, you are all busy in your own sense gratification, he said. So, then Brahma told about the beauty of spiritual world and about Jaya Vijay and how they were cursed to become demons in the Bhuloka. And then he told about birth of Hiranyaksha, Hiranyakashipu, and that's how the smoke is coming. So he told them. And then he told, don't worry, Lord Vishnu will finish them. Don't worry, he told them. मैं बता रहा था कि तीसरा स्कंद में 14वां अध्याय में एक सुंदर प्रसंग आता है. एक समय की बात है कि सारे ब्रह्मांड में धुआं छा गया. साधारण धुआं नहीं था, गरम गरम धुआं था. तो सब देवता भयभीत होकर भागे ब्रह्मा जी के पास. और ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि हो, आप लोग डर गए क्या? चिंता मत करो, बैठो बैठो, ये एक प्रवचन दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा. तो देवता लोग बोले, प्रवचन नहीं चाहिए हमको, अभी बचाओ हमको. ब्रह्मा जी बोले, बच तो जाओगे आप लोग, चिंता मत करो, लेकिन पता तो हम कैसे ये धुआं आ रहा है. वो बोले कि भगवान के वैकुंठ का वर्णन किया उन्होंने तीसरे स्कंद के 15वां अध्याय में. सुंदर वैकुंठ का वर्णन. वसंति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयः अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम्. उधर से चालू करते हैं. इस तरह उधर धर्मपरायण होते हैं, सब जीव शुद्ध होते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या भावना नहीं है, लेश मात्र भी, इंद्रिय तृप्ति करने की भावना नहीं है, सदा भगवान के सेवा में रत रहते हैं, सब खूबसूरत रहते हैं. इस तरह उन्होंने सब वर्णन किया, वैकुंठ का वर्णन. वो सुनने के बाद अंत में बताया उन्होंने जय विजय के बारे में. कुमारों का आगमन हुआ, श्राप मिला उनको, इसलिए वो लोग हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने. अभी उसके कारण धुआं निकल रहा है. अभी गर्भ में है वो, दिति के गर्भ में, गर्भ से ही इतना धुआं निकल रहा है. समझ लो वो जन्म लेने के पहले इतना धुआं निकाल रहे हैं, बाहर आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे वो. ऐसे ब्रह्मा जी बोले. लेकिन चिंता मत करो आप लोग, क्योंकि भगवान कृष्ण अवतरित होकर उनको मिटा देंगे, आप चिंता मत करो, ऐसे बोले. लेकिन ये आपको वर्णन क्यों दिया मैंने अभी? उस समय ये श्लोक बोला, यन्न व्रजन्त्यगभिदो रचनानुवादात्, ये श्लोक बोला उस समय. ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो भगवान की कथा बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है जो भागवत में, उसको नहीं पढ़ेगा, उसका स्मरण नहीं करेगा, वो जरूर क्या करेगा, ये अन्य विषया कुकथा मतिग्नि, वो दूसरे सिनेमा का किताब पढ़ेगा, वो कुकथा पढ़ेगा, नावल पढ़ेगा, कुछ सिनेमा देखेगा वो, ऐसे मतिग्नि, वो बुद्धि को तोड़ने वाला, ऐसे चीज को पढ़ेगा वो. यास तो श्रुता, उन गंदे चीजों को सुनकर क्या होगा, हत भगईर, उसके जीवन से सब पुण्य मिट जाए, खत्म हो जाएगा पुण्य उसके जीवन में. निर्विरात सारास, मनुष्य जीवन की रस निकल जाएगा उसके जीवन से. ताम ताम क्षिपंति अशरणेषु, वो शरण को खो बैठकर तमस्सु, नरक में जाएगा. हंतः काश, ऐसे बोल रहे हैं ब्रह्मा जी. इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं. एक है गीता भागवत का आश्रय लेकर, वैष्णवों का संग करके, प्रसाद पाकर, माला जप कर, शिव विग्रह की पूजा आराधना करके, अपने काया वाचा मनसा भक्ति मार्ग में जुड़कर वैकुंठ धाम लौटने वाले, ये एक. दूसरा है जो लोग कुकथा, अन्य कथा इत्यादि पढ़कर, सिनेमा गाना गाकर, सिनेमा देखकर, सिनेमा के हीरो को बढ़ा लेकर, वो लोग गलत पथ में, कुपथ में पढ़कर नरक में जाने वाले लोग हैं. So there are two categories of people. One goes to hell, one goes to spiritual world. Those who read the Gita, Bhagavatam and spiritual literature, connect with Vaishnavas, worship the deities and chant the holy name, eat prasadam, and always make their mati fixed in Krishna. They go back to Vaikuntha. And other people, unfortunately, those who don't come across the spiritual literature, they have to read cinema magazines, they watch movies, put up parties, eat meat, drink wine,
and they end up in hell. तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि ऐसे जो नरक के पथ में चलने वाले जीवों को रोक कर उनके हाथ में किताब देना चाहिए। जब हम किताब देंगे उसको पढ़कर वो जग जाएंगे, वो तो आपको कृतज्ञ हो जाएंगे। क्या नहीं तो हिज वैशेषिक प्रभु बोलते हैं जीव तटस्थ शक्ति है, इसके कारण हमेशा इज ओपन माइंडेड। जैसे हम ट्रेन में हमने देखा है, कोई बैठ कर सिनेमा मैगजीन पढ़ रहा है, अगर आप जाकर एक प्रभुपाद की किताब डालो हाथ में, सिनेमा मैगजीन बाजू में रख देता है, किताब प्रभुपाद की किताब ले लेता है हाथ में। पढ़ने के लिए उसके लिए कुछ तो चाहिए उसको, तो ये ले लेता है, ये पढ़ना चालू, सिनेमा मैगजीन फेंक देता है वो। उसको रुचि नहीं है अभी उसमें, इसमें रुचि लग गया है उसको। अब मंदिर में आना चालू हो गया, तिलक आ गया, घंटी मार आ गया, तो भगवत तो आपने जो व्यक्ति नरक में जा रहा था, आप नीचे जाकर उसको उठाकर ऊपर भेज दिया आपने। कितना बढ़िया सेवा है देखिए। यू सी when you are going in the train, you will see the jivas are all open-minded because they are Tatastha Shakti. So when you put a Prabhupada's book in the hand, if you are putting in their hand, they keep aside the cinema magazine and they see the Prabhupada's book with great interest. And they and once they find it interesting, they throw away the cinema magazine, and Tilak comes and Kantimala comes, beadbag comes, they come to temple, become serious devotee, and they go back to Godhead. Even we people were reading so many comics and so many novels and everything before. When we got Prabhupada books, we threw everything away. Just like Bhagavatam में बोला गया एक श्लोक में, नायत् पचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा नयत्र हमसा निरमन्त्यु शिक्षया। इस श्लोक में बताया गया कि दो तरह के पंछियां हैं, एक है कौवा, दूसरा है हंस पक्षी। कौवा मृत चूहे को लेकर फाड़ कर उससे कुछ रस प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन हंस जो है दूध पीता है, एकदम निर्मल एक झील में रहता है ऐसे। तो हम लोग भी इस तरह हंस जैसे रहना चाहिए, कौवा जैसे नहीं। तो कौवा कौन है? जो सिनेमा मैगजीन पढ़ने वाले, नावल पढ़ने वाले। और हंस कौन है? तो भागवत पढ़ने वाले, भगवत गीता पढ़ने वाले। तो हम लोगों को हंस बनने के लिए प्रभुपाद जी ने मौका दिया, दूसरों को भी हमें वही मौका देना चाहिए। See, there are two birds, swan and crow. Swan are those people who read Gita Bhagavatam, and they are following the path of Lord Chaitanya. And those who are crows, they read cinema magazines, watch movies, go to parties. They are like crows, because crows take out a dead rat and tears it, and he tries to get some juice out of the nasty thing. You see? So this example is given in the Srimad Bhagavatam. So I want to conclude. मेरे कंक्लूजन एक छोटा मूवी दिखाना चाहता हूँ आपको, छोटा क्लिप है, आप लोग देखना है। 1 मिनट। So, my dear boys and girls, about 6 years ago, I came to your country single-handed with these pair of symbols. Now, you are so many chanting Hare Krishna. That is my success. Lord Chaitanya desired that in all the towns, in as many towns and villages as they are on the surface of the globe, my name will be broadcast. My plan was, if I can convince the younger generation of America, they will take up. I am an old man. I came here at the age of 70 years. Now I am 76. So, my warning is already there. In 1971, I had a severe heart attack, you know all. So, the mission of Chaitanya Mahaprabhu is now in your hand.
if you kindly take this Krishna consciousness movement seriously, your country will be safe and the whole world will be safe. These boys are helping me. They should come forward, younger generation of India. They should join this movement and spread Krishna consciousness all over the world. That is India's business. Chaitanya Mahaprabhu said, ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্ম হইল যা জন্ম সার্থক করি করো পরোপকার। Take instruction from Guru, and if we execute that to our heart and soul, that is success. That is practical. I have no personal qualification, but I simply tried to satisfy my Guru. That's all. My Guru Maharaj asked me that if you get some money, you print books. So, there was a private meeting talking, some of my important God brothers also there, it was in Radha Kunda. So, Guru Maharaj was speaking to me that since we have got this Bhagavajar marble temple, there has been so many dissensions. And everyone is thinking, we'll occupy this room or that room, that room. I wish therefore to sell this temple and the marble and print some book. Yes. So I took up this from his mouth, that he is very fond of books. And he told me personally that if you get some money, print books. Therefore I am stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. Print as many books in as many languages and distribute throughout the whole world. Then Krishna consciousness movement will automatically increase. Shri Prabhupada ki. Yeah. So Pandit Gadadhar Prabhu and Raghav Kirtan Prabhu. Yes, Prabhu. So I hope both students will be satisfied, I think, English and Hindi. Huh? Yes, yes, Prabhuji. Thank you. हरे Yeah, कृष्णा thanks. दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Dandat Pranam. Who? Chinmay Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu from Pundarik, the president of Pundarik Dham and our general secretary. Dandat Pranam. प्रभु जी आपको निकट बहुत आभारी है। Dandavat Pranam. आप Hare Krishna. आप भक्त लोग के लिए जो गुरुत्वपूर्ण क्लास दिया, तो इसलिए आपको निकट बहुत आभारी है प्रभु। दंडवत हाँ, Dandavat Pranam Prabhu. Pundarik Dham se. Hare Krishna. दंडवत प्रणाम। So Pandit Gadadhar Prabhu. Pandit Gadadhar Prabhu, what time to what time you are all distributing books now? When are you all going to distribute? Raghav Kirtan, bolo. Yes, Prabhuji, actually we have a plan for distributing books for this whole October month. Okay. This is time for the occasion of Sharadiya Durga Utsav. Okay. That time everyone is in festive. We want to Okay. take that opportunity to distribute this book. Uh-huh. by And your mercy, how many days here program is we that? have
30 days program. In Okay. that 30 days, students will go on their weekends, on whatever time they are getting. Also, they are going to some other places where they can distribute books for a whole week. This type of programs are going on, and also Bhagavatam distribution are going on. Thank you. Okay. Wonderful, wonderful, very nice. So my sincere prayers and the best wishes for all the book distributors to come out very successful this year also. And there is no COVID problem there? COVID? Yes, Prabhuji, problems are here, but we are using our masks and we Okay. are using hand sanitizers. Okay. This way they are going out. We are Yes. taking all our protective measures. Yeah. Prabhuji, some of the questions. Okay, please read out. Yes, Kamal Luchan Prabhu. Yes, this question is that. Hmm. হরে কৃষ্ণ। বাংলায় বলবো তো আমি আপনাকে, আপনি হিন্দিতে বলুন দয়া করে, নয়তো বা ইংলিশে। yes বাংলা বলো। আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, বাহিরে যখন আমরা গ্রন্থ প্রচারে যাব তখন আমাদের সবচেয়ে কোন জিনিসটার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে সেই বিষয়টা আমি জানতে চাইছিলাম। এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, সকালের অধিবেশনকে আমরা যেভাবে গুরুত্ব প্রদান করি, তবু প্রবচনা বললো যে মানে এখন এমন একটা বিষয় হয়েছে, মানে আমরা সারাদিন এখানে মন্দিরে অনেক বিষয় নিয়ে আমরা ব্যস্ত থাকি এবং সন্ধ্যার অধিবেশনে তেমন একটা গুরুত্ব দিই না। এর ফলে প্রভু বলছে এটা নিয়ে আমার একটু ভয় হচ্ছে। তো এখন এটা শুনে আমি আমার প্রশ্ন হলো যে আমরা সকালের অধিবেশন এবং শেষে সন্ধ্যার অধিবেশনটা কিভাবে হৃদয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে পারি, কারণ আমি প্রভুপাদের চিঠিতে পড়েছি যে সন্ধ্যার অধিবেশনটাতেও সকল অধিবেশনের মতো করে যোগদান করার জন্য প্রভুপাদ বলেছে, কিন্তু আমি কিভাবে সেটাতে গুরুত্ব আরোপ করতে পারি? অনেক প্রোগ্রাম এখন আছে যে সন্ধ্যায়। Question of Kamal Luchan Prabhu. He is asking first two questions actually. First question is that when we are going to distribute the books, on which matter we should give more stress. And another question is that since we are in the temple, we have morning programs. We are very sincere about our morning programs. But in case of evening programs, especially the Gaur Arati and Bhagavad Gita classes, the devotees are not so much eager. So, but his Divine Grace, Srivaktananda Swami Prabhupada, put more stress on evening programs also. So, how can we develop this evening program? Okay, okay. So the first one is about which book while distributing we should give emphasis. Is it the first question? On which matter we should give emphasis? What is that? Which method? Okay, method. Okay. Yes, Prabhu. So, okay. इनका प्रश्न था कि हमें किस तरीके से हमें किताब वितरण करना चाहिए। देखिए, आप लोग बांग्लादेश में वितरण कर रहे हैं, आप लोगों की जानकारी ज़्यादा है मेरे से, तो देश काल पात्र के अनुसार हमें किताब वितरण करना चाहिए। जो उस स्थान में उचित हो वो हमें करना चाहिए। एक सरल उपाय है कि हमें देखना चाहिए कि किस पथ को अपनाने से किताब बहुत आसानी से जाते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। हमने एक बुक टेबल लगाया, प्रभुपाद जी की छोटा किताब रखा था, दिन में 4-5 जाता था, अनेक लोग देखकर निकल गए। बाद में एक भक्त ने आइडिया दिया कि 5-5 किताब को इकट्ठित करके एक पैक बनाओ, गिफ्ट पैक। तो कलरफुल गिफ्ट पैक रैपर बनाकर रिबन भी, गोल्डन रिबन लगा दिया ऊपर, बर्थडे गिफ्ट ऐसे लिख दिया ऊपर। तो हमने रखा इसे, तो एक ही दिन में 1000 किताब निकल गया, 1000 किताब निकल गया। You see, I was telling you that we were having you are all living in Bangladesh. According to Desh Kala Patra, time, place, circumstance, whatever methods are appropriate there, which is acceptable there,
and which will work very well, which will bring the maximum results, that you should go for. One example I'll tell you. I was putting on big book table with all Prabhupada's small books, and we were standing there 5-6 hours, and only 4-5 books went, and our devotees became very disheartened. Next day, one devotee gave an idea. Then we put 4-5 books in one pack, and we wrapped it with a colorful cover, very cheap cover, very simple, and put a golden ribbon kind of thing, and we call it as a birthday gift. And within just 2 to 3 hours, we sold 1,000 books. And people didn't even see what is inside. They saw it's a very nice gift for giving on a birthday. So everybody picked up 4-5 packs, and they put it in there, and they gave the money and took it and went away. So in this way, packaged books are very attractive. So this is one example I am telling you. और दूसरा चीज है क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. भाई क्वांटिटी का मतलब क्या है? प्रचुर मात्रा में कैसे हम किताब वितरण कर सके. कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ डोनेशन लेकर किताबों को सब्सिडाइज करके, ऐसे कभी डोनर हैं बोलते हैं कि मेरे नाम में 1000 गीता लिख दो, पैसा इतना टक्का दे दूंगा ऐसे. तो 1000 किताब मुफ्त में दे देता है. तो हमारे भक्त लोग पुणे में भी 50-50 रुपए में आसानी से वितरण कर देते थे. 50 में 25 में देंगे तो लोग इजीली ले लेते हैं ऐसे. इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. और क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बुक बैग लेकर जाना, ट्रेन में जाना, और लोग एक एक करके मिलकर उनको दिखा कर बेचना. तो क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मंदिर का रिजल्ट बढ़ता है, और क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन से प्यूरिफिकेशन बढ़ता है. I was telling you there are 2 types of distribution, quantity and quality. If you go to a big donor, he will give you 1,000 Bhagavad Gitas in donation, and you can sell it at a very throwaway price, half price or quarter price. You can sell the book, and people will buy like hotcakes. And your temple can, like recently I heard one devotee sold 70 Bhagavatam sets to Gujaratis. How? Because Gujaratis are very rich, they have money. They can easily sponsor, Bhagavatam sets like that. So they were distributing. But in Pune, during the marathon time, we don't get any sponsorship. We are not allowed to sponsor during marathon. We don't do. But in this way, if you get sponsorship, it's a quantity distribution. Big number can come for your temple. And quality distribution means you take a book bag, go in the train or railway station. One by one person comes, little well, you preach to them, inspire them to take the book. That is quality. So by quantity distribution, our temple gets big result. And by quality distribution, we get purification of heart. So both types can be done. Which one we should do? We can make a combination. I do a combination. Evening I go to homes for Bhagavatam installation. But maybe 3 or 4 Bhagavatams I do in a day. And in the daytime I go in the train. So morning I can get some purification of heart. And evening is very easy for me because everything is pre-arranged for me. I have to just go and do welcoming Bhagavatam and do a puja and give a lecture and hand over the Bhagavatam and come. That's very easy. So both types of things I do. मैं शाम के समय भागवत इंस्टॉलेशन प्रोग्राम के लिए जाता हूँ 4-5 घरों में. इस तरह धीरे धीरे वितरण करते हैं भागवत. वो उधर तो बहुत आदर सम्मान देते हैं लोग, स्वागत करते हैं हमको, बहुत बड़ा कीर्तन होता है. तो उसमें कुछ बड़ी कठिन बात नहीं है. सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए समय लगता है एक घर से दूसरा घर ऐसे. लेकिन दिन में हम ट्रेन में जाते हैं और बुक बैग लेकर जाते हैं. उसमें कसरत होता है, पसीना छूटना होता है, शुद्धिकरण भी प्राप्त होता है. तो हम दोनों करने से हमारे लिए भी लाभ है, संस्था के लिए भी लाभ है. एंड आप लोग अलग अलग टेक्निक ढूंढ सकते हैं कि कैसे हम कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में करते हैं. कुछ कॉलेज भी अलाउ करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. और कॉलेज में अगर दिखाना हो तो आप स्पेशल किताब दिखा सकते हैं उनको, जैसे कमिंग बैक और मंत्र मेडिटेशन. ऐसी किताबों को दिखाएंगे, वो लोग अनुमति देते हैं कॉलेजों में. आजकल तो भगवत गीता भी अनुमति मिलता है कॉलेजों में, क्योंकि आजकल आत्महत्या बढ़ गया है भारत में, जिसके कारण कॉलेज के अधिकारी लोग बहुत चिंतित हैं. Many of the college authorities are worried about suicides, so they are allowing us very easily nowadays. College doors, company doors, everything is open. Infosys and all was very strict in those days. Now Infosys is opening doors. I went to Infosys 3 times recently last year. So now आजकल तो सब स्थानों में अनुमति है भक्तों को. तो आप लोग अलग अलग जिस स्थान में
बड़े प्रचुर मात्रा में लोग रहेंगे उधर हमें वितरण करना चाहिए, तब अनेक लोगों को बेचने की मौका है। वी शुड ऑलवेज बी थिंकिंग हाउ टू हैव अ मास डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बात याद आ रहा है मुझे, पुणे के कॉलेजों में अगर टॉप आदमी से आपका संबंध हो, उसको कन्विंस करेंगे, वो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक सब विद्यार्थी को 4000 5000 विद्यार्थी को एक एक देने के लिए वो ले लेगा आपसे, 4000 5000 ले लेगा वो, है? और सब विद्यार्थियों को कॉलेज में दे देता है फर्स्ट ईयर में, और उसका पैसा उनके कॉलेज फी में कट करके हमको दे देगा वो, है? इसी तरह अगर आपको कंपनियों में देना हो तो दिवाली टाइम, नहीं तो न्यू ईयर टाइम के पहले पहुंच जाएंगे आप, उनको बोलिए कि ये डीलक्स बुक है, बहुत सुंदर है, देखिए आपके लोगों को गिफ्ट में दे सकते हैं, भगवद गीता है, कृष्णा बुक है। कुछ कंपनी लेते हैं, उनको अच्छा लगता है कि किताब बहुत सुंदर है। आप बोल सकते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को स्टोरीज बोल सकते हैं कृष्णा बुक से, तो ऐसे बोलेंगे तो अनेक लोग लेते हैं। तो कंपनी बोलता है कि गिफ्ट पैक करके सबको क्रेडिट में दे देता है, वो जिनको लेना है लेते हैं, हम उनसे पैसा कलेक्ट करके दे देता है। ऐसे अनेक आइडियाज हैं, क्रेडिट में कंपनियों में करना, कॉलेजों में करना, स्कूल में गीता कंटेस्ट अगर आप लोग करना चाहते हैं उधर किया भी होगा आप लोग, अगर नहीं किया है आपको डिटेल्स चाहिए तो पंडित गदाधर प्रभु, राघव कीर्तन प्रभु, उनको बहुत सुंदर बुकलेट है, डिटेल्स है। पिछले साल 1 लाख भगवद गीता गया पिछले साल, क्योंकि अनेक स्कूलों में लेते हैं। बच्चे तो कॉम्पिटिटिव मूड में हैं, उनकी कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी को कृष्ण की सेवा में लगाने का, वी कैन एंगेज द कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी ऑफ द चिल्ड्रन इन कृष्णा सर्विस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवद गीता कंटेस्ट। वी डिस्ट्रीब्यूटेड 1 लाख गीतास last time. And we can also go to companies and on credit they will give books to the employees. We can go to colleges with some specific books like Coming Back, SSR, like that. So there are various methods. We can try whichever one works, it's good. और दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, सुबह हमारा कार्यक्रम होता है, शाम को हमारा कार्यक्रम होता है, प्रभुपाद जी ने दोनों दिया, सैंडविच करके दिया है, लेकिन आजकल इस्कॉन में शाम का कार्यक्रम थोड़ा ढीला पड़ गया है, लोग आते नहीं हैं, क्या किया जाए। इसका कारण मैंने बोला मेरे प्रवचन में भी, शाम के टाइम अनेक लोग बाहर चले जाते हैं, इसके लिए बाहर के प्रोग्राम्स के लिए चले जाते हैं, कुछ दिन 3-4 दिन चले जाते हैं, और दिन में वो काउंसलिंग करते हैं किसी को, नहीं तो नोट्स तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। मंदिर में ब्रह्मचारी क्लास होता है, अभी हमारे मंदिर में तो इधर रोज ब्रह्मचारी क्लास 1.5 घंटे का होता है दोपहर को, तो 1 बजे लोग प्रसाद लेते हैं, 2:30 से 4 ब्रह्मचारी क्लास होता है, महाक्लीनिंग होता है मंदिर का, और पुजारी सर्विसेज होता है। और आजकल माताएं नहीं आ रही हैं मंदिर में कुकिंग करने के लिए और हार बनाने के लिए, इसलिए सब ब्रह्मचारी कर रहे हैं, सब हार बना रहे हैं और महाक्लीनिंग भी कर रहे हैं, डेटी वर्शिप कर रहे हैं, गार्डनिंग भी कर रहे हैं, मंदिर के अंदर ही गार्डनिंग करके फूल बाहर से नहीं लाते हैं, अंदर से। ये तो महाराष्ट्र में कोविड बहुत प्रचुर मात्रा में है, इसलिए हम लोग अंदर ही बनाते हैं फूल। तो इस तरह ब्रह्मचारियों को एंगेज रहना चाहिए। अगर पूरा एंगेज रहते हैं, शाम के समय भी अगर कोई कार्यक्रम बाहर जाता है तो अगर नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन अगर मंदिर में कोई रहता है, कसरत नहीं करता है भगवान की सेवा में, आलसीपन आ जाता तो अच्छा नहीं है वो, दैट यू हैव टू वरी। नहीं तो अगर शाम के टाइम भी अगर प्रचार काम में ही गया है, आप मंदिर में नाच रहे हैं कीर्तन में और वो घर में कीर्तन कर रहा है, फर्क नहीं है कुछ उसमें, both are same. Is it all right, Prabhu? No, Prabhu, another question from Rashbihari Krishna Chandra Prabhu. Rashbihari Prabhu, प्रश्न बोलो। राघव कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु। My question, what are moods, appropriate moods, a book distributor when he distributing Srila Prabhupada books, please? प्रभु जी पूछ रहे हैं कि अप्रोप्रिएट मूड क्या होना चाहिए हमारा, व्हाट इज अप्रोप्रिएट मूड। यू सी, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो हो प्रचार, प्रति घरे घरे गिया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो ये मूड चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। हे नित्यानंद हरिदास, घर घर में जाओ, दरवाजा खटखटाओ, लोग दरवाजा खोलेंगे, कुछ नहीं मांगो, हाथ जोड़कर उनके पांव पड़कर 3 चीज करने के लिए बोलो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण,
करो कृष्ण शिक्षा। भगवान का नाम जपो और कृष्ण की श्री विग्रह का पूजा आराधना करो और कृष्ण शिक्षा ये किताब ले लो, गीता भागवत पढ़ो। ये तीन ही चीज करो। हम बाकी कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, कुछ नहीं चाहिए आया हमको। तो वो शब्द इस्तेमाल करते हैं भिक्षा। भिक्षा का मतलब हमें याचना करना चाहिए जीवों से। हाथ कृतांजलि मुद्रा में हमें सोचना चाहिए कि हम सब जीव के सेवक हैं। हम उनको विनती करना चाहिए कि आप कृपया किताब लीजिए, बहुत अच्छा, आपको बहुत लाभदायक होगा। आपका सब टेंशन निकल जाएगा, आप खुश हो जाओगे। ये किताब लीजिए, पढ़िए, हमारे मंदिर में आइए, प्रसाद पाइए। तो हम जीवों को विनती करना चाहिए। तो जीव हट करेंगे, कभी कभी बोलेंगे समय नहीं है हमारे पास, हम बहुत व्यस्त हैं, टाइम किधर है हमारे पास। फिर भी हम लोग उनको याचना करके पांव पकड़ना चाहिए, जैसे नित्यानंद प्रभु। ऐसे अगर हम नम्रता से पेश आएंगे तो वो लोग खरीद लेंगे किताब। सो दिस प्रभु जी वाज आस्किंग अबाउट द मूड. My point was, Lord Chaitanya told Haridas Thakur Nityananda, go door to door, call the people when they come out, with our folded palms, beg them, please chant the holy name, please worship Krishna's deity, please read this Gita Bhagavatam and become fortunate in your life. And if they say, where is time for me? Then you fall at their feet and roll on the ground and beg them to take to Krishna consciousness seriously. So in this way, Krishna consciousness cannot be preached in a proud manner. We should not think that I am a liberated soul and these are all conditioned souls. I am with Krishna, they are in Maya and I am delivering them. That's a very bad type of mood. अगर हम सोचेंगे कि ये सब बद्ध जीव हैं और मैं मुक्तात्मा हूँ, ये सब माया में पड़े हैं और मैं कृष्ण के साथ हूँ, और ये तो पद दलित हुए हैं और मैं उनको उद्धार करने के लिए आया हूँ, इस तरह सोचना ठीक नहीं है भक्ति के लिए। ये उचित चेतना नहीं है। इसके बदले हमें नित्यानंद प्रभु के मूड लेकर, भावना लेकर हमें याचना करना चाहिए जीवों को, कृपा करके आप नाम जपिए, कृपा करके किताब लीजिए। अगर 4 किताब नहीं तो चाहिए तो कम से कम 1 लीजिए। एटलीस्ट टेक 1 book. You have to beg them like this. And those who preach in this mood easily will bring many devotees. There's no doubt about that. वो अनेक नए लोगों को जोड़ देंगे वो भक्ति मार्ग में, जो इस तरह की भावना से प्रचार करते हैं। ठीक है? ऑलराइट, राघव कीर्तन प्रभु। Thank you. Right. I have also another question. Actually, I am also very grateful to you for your game series. Recently, we have circulated all the game series. We are putting all these things in practice at this moment. My question is about book distribution. Is that actually we are contacting with so many new people at this moment by this book distribution. How can we give care to so many people? Many times from temple it is said that when you are giving the books, you should keep all the numbers, you should give phones to them, but it is impossible for us to do that because we are fully absorbed in some area or some university where we are preaching. So how care can be given to them? Yeah, actually book distribution when we do, whenever anybody is taking a book, immediately you should take their contact, their mobile number, their email, their address and everything. And while taking it, you can make a star mark. Like if a boy takes the book and is thankful to you, thank you sir, I was looking for such a book. So he is thanking you, just make 1 star mark. If a boy says, actually my mother and father go to ISKCON, Dhaka or somewhere they are going, I am not therefore interested, then make 2 star marks because mother and father are going also. Then if the boy says, actually in my home we have Radha Krishna deities and bhajan happens, my mother likes Chaitanya Mahaprabhu very much, so in our home also bhajan happens, I also participate, but I have not read these books, I would like to read. If he says, then you can make 3 star marks. That means it's a very active home in bhakti, and it's very. And if a boy says, actually, you are all brahmacharis, you have given up your life, you will not marry, what are you going to do? And what is this knowledge? Then they are asking you to sit with them and they talk to you for half an hour. Then that means you should make 4 star marks, because a very serious boy is more ripe.
and you give him a phone number, address, definitely he will come. He is very interested, and such a kind of boy. And there are boys, after they receive a book from you, they are so attracted to you, they will also come with you to distribute books. I have seen people like that. And then you should make 5-star marks for them, like that. So in this way, by star marking, you know the quality of the boy. And after you collect about 50 to 100 boys like that, you can connect them to the respective centers, whichever is near from that boy's place. You may not be able to cultivate all of them yourself. Not a problem. You can connect them to any other brahmachari preacher in Bangladesh. Bangladesh has so many centers. Wherever they may be living, nearest geographic location, you can connect him. And once the local preacher hooks with him, then they will take care. And you can tell him, hey, he's a 4-star boy. Or he's a 5-star boy, he's a special fellow. Then they will take extra care of him. And there are boys like that. And if there is no temple in his locality, you can cultivate him through phone. What we do generally in Pune, we generally give him DYS lecture, that dys.radheshamdas.com. We give them. If some boy has finished DYS in that, he's really serious, then we tell him, you continue from there, game series also they continue. And then the mentor talks to him once in a week for half an hour, any questions you have. Like I am talking to some boys in Boston now. I only talk to them once in a week. So after they complete the lessons, I will talk to them and ask any questions. Then I will answer their questions. Like that you can answer the questions like that. And then later on the boy will finish his education and come to your temple area for taking job. He will come very close to you, and then he will be very... Actually, connection is of the heart. It is not just geographic location alone. So in this way, and book distribution can also aid us in youth preaching also. It's possible. प्रभु जी पूछ रहे थे कि हम किताब इतना वितरण करते हैं, उनको फॉलो कैसे किया जाए. मैंने बोला कि एड्रेस ले लीजिए, उनके इतना गंभीर है उसके अनुसार स्टार मार्क लगा दीजिए. वो उनका माता पिता भक्त हैं, उनके घर में पूजा आराधना होता है कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं इत्यादि. उसके बाद उनको अलग अलग मंदिरों में जोड़ दीजिए. उनको जिस बांग्लादेश मंदिर के निकट वो रहता है उनके साथ जोड़ दीजिए. अगर कुछ भी मंदिर नहीं है उसके एरिया में, तो आप खुद ही अपने कांटेक्ट में रखिए. हफ्ते में उनके लिए कुछ लेक्चर्स दीजिए सुनने के लिए, और हफ्ते में एक दिन कांटेक्ट करके. आजकल तो यूट्यूब में इतने लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स की कुछ कमी नहीं है. अगर आप स्पेसिफिक URL लेकर स्पेसिफिक वीडियोस लिंक उनको दे देंगे, वो सुन लेगा वो उतना. तो आप उसके बाद आप फॉलो अप करके उनको प्रश्नोत्तर कर सकते हैं. तो संबंध आपके साथ रहेगा उसका. तो 3-4 साल के बाद नौकरी लेते समय आपके यहाँ आ जाएगा. तो he will come in, and in case he wishes to join full time, then he will come and join with you because he knows you personally. तो आजकल तो पूरा ऑनलाइन मीडियम में, फ़ोन में, व्हाट्सएप में लोग कांटेक्ट रखते हैं. तो इवन बाय मोबाइल कॉल you can be in touch. Once he likes you, he is very grateful to you that you gave him a book, then he will happily keep in touch with you. All right, Raghavitranpur, now it is 11:30. Thank you for... I think I have taken a lot of time. Yeah? Last question. Radha Goswami is our divisional secretary. So he is a preaching site. So he is my preaching authority. He wants to one question. Who? Yes. Radha Govinda Prabhu. Radha? Okay, Radha Karuna Prabhu. Radha Govinda. Radha Govinda Prabhu. Okay, Radha Govinda Prabhu. Yes, Prabhu, please. हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको श्रीराम में कोटि प्रणाम. आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हमको. थैंक यू. हमारा एक प्रश्न है, ब्रह्मचारी लाइफ के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना जरूरी है? करेक्ट. और एक प्रश्न है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो आदमी को पास जा रहा हूँ, वो ग्रंथ लेने के कैसे वो डिस्टर्ब फील नहीं करेगा, कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं, ये आप थोड़ा बताइए. हाँ, करेक्ट. ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आवश्यक है. क्यों बहुत आवश्यक है? क्योंकि हम लोग आश्रम में रहेंगे, बाहर जब तक नहीं जाएंगे हमारे उत्साह खत्म हो जाता है.
हमारे उत्साह बनाए नहीं रख पाते हैं। अगर हमारे उत्साह को बढ़ाना, वर्धन करना हो, हाँ, तब हमें बाहर जाकर वितरण करना चाहिए। एक उदाहरण आपको देता हूँ। एक कंपनी में, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी था, वो लोग कुछ दवाई बनाते थे वो लोग, और कंपनी के मालिक ने देखा कि धीरे धीरे लोगों का एफिशिएंसी कम हो गया, और इतना कम हो गया कंपनी को बंद करना पड़ेगा। इतना लोग ठंडे पड़ गए मेडिसिन, वो ऑइंटमेंट वगैरह बनाने में। तो कंपनी के मालिक ने सोचा कि लोग इतने आलसी क्यों हो गए हैं आजकल। तो उन्होंने एक एडवाइस लिया किसी से, तो वो उनको बोला था कि तुम्हारी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं? तो 600 लोग काम कर रहे थे। तो वो बोला कि 300 लोगों को काम में लगा दो। कितना काम दो? 600 लोगों का काम कितने लोगों को दे दो? 300 लोगों को दे दो, और बाकी 300 लोगों को उन गांव में भेजो जिधर आपके कंपनी के दवाई जा रहा है। तो यही लोग जाकर मिलेंगे उन लोगों को। तो ये लोग गए 300 लोग उस गांव में, अनेक गांव में वो लोग ऐसे 50 से 100 गांव में गए। तो उधर गांव में देखा कि हमारे कंपनी में जो ऑइंटमेंट तैयार कर रहे हैं वो कितना काम में आ रहा है लोगों को। लोग कितने कृतज्ञ हैं, कितने व्याधि से मर रहे हैं, ये ऑइंटमेंट जब मिल गया तो बच रहे हैं। तो वो लोग 1 हफ्ते का सर्वे किया करके जब वापस लौट आए, उनका उत्साह एकदम बढ़ गया उनका। अभी समझ गए कि हम जो तैयार कर रहे हैं इधर वो अच्छा काम में आ रहा है। इस तरह सोचकर वो लोग, उनका उत्साह बढ़ेगा। उसके बाद 2 हफ्ते बाद बाकी 300 लोग तो उनको भेजा उधर। तो इस तरह हम लोग जो है इस्कॉन के अंदर ये बटालियन जैसा है। हम लोग अंदर बैठकर हम लोग शिक्षा ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन हम मार्केट में जाकर देखेंगे प्रभुपाद की किताबों का कितना लाभ हो रहा है लोगों को। वो किताब पढ़कर अनेक लोग भक्ति में जुड़ रहे हैं। आजकल मैं ट्रेन में देखता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं ये 4 किताब जो है दिखा रहे हैं आप, मेरे पास है, ये 5वां किताब नहीं है, वो दीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। इसका मतलब है लोग ऑलरेडी ले रहे हैं, प्रभुपाद की किताब पढ़ भी रहे हैं। तो हमारी उत्साह बढ़ेगा उसको देखकर। तो ब्रह्मचारियों के लिए जरूर आवश्यक है इस तरह का वितरण करने के लिए बाहर जाना आवश्यक है। लेकिन जो वॉइस प्रीचिंग में लगे हैं वो लोगों का जीवन एकदम व्यस्त होता है। आपने देखा होगा, क्योंकि वॉइसेस में जो जाते हैं उधर 3-4 दिन उधर हफ्ते में वो बिताते हैं, और बच्चों को प्रशिक्षण देने में समय चलता है। तो वो लोग साल में एक बार शायद 2 महीने 3 महीने के लिए करते हैं ऐसे प्रभुपाद की किताब वितरण। लेकिन हर एक भक्त को किताब वितरण में भाग लेना चाहिए, बहुत आवश्यक है वो। और दूसरा चीज आपने पूछा कि दूसरा प्रश्न क्या था प्रभु? दूसरा प्रश्न है, शिलो प्रभुपाद कह दिया कैसे लोग जो बुक लेने के बाद में डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बुक लेने के बाद क्या करेंगे? डिस्टर्ब फील नहीं करेगा। कोई विरक्त होता है बुक देने के बाद में, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो विरक्त तो नहीं होएगा। करेक्ट। अगर आप वितरण करते समय कुछ लोग बोलते हैं इंटरेस्ट नहीं है उनको, ऐसे कुछ लोग बोलेंगे। आप तो मैं क्या बोलता, अगर कोई बोलता है ऐसे, मैं उनको बोलूँगा नहीं जी, मैं समझता हूँ कि आप बहुत बिजी हैं, यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन, देयरफॉर यू हैव वेरी लिटिल टाइम, आपके पास बहुत कम टाइम है, आप बहुत बिजी हैं, हम जानते हैं, आप विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको पढ़ना है, कॉलेज की पढ़ाई है, आपको नौकरी हासिल करना है, इसलिए आपको लग रहा है कि इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, सुनिए, बोलकर मैं उनको बोलता हूँ कि एक जमींदार था, उसने एक कारपेंटर को लगाया। पहला दिन वो 1 पेड़ काट कर आया, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 3, तो चौथा दिन कितना काटा? तो वो लड़का बोला 4। बोला नहीं, बोला 4 नहीं, चौथा दिन भी 1 ही काटा वो। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि चौथा दिन जब काटने के लिए गया तो अब उसका जो हैक्सा जो था वो एकदम गर्मा गर्म हो गया वो, तो काट ही नहीं पाया वो। तो जमींदार को बोला, तो जमींदार ने बोला उसको, देखो ये गर्म हो गया और इसके जो शार्पनेस निकल गया, ब्लंट हो गया ये, इसलिए उन्होंने उसको शार्पन करके दिया। तो अगले दिन वो 4-5 पेड़ काट पाया वो। तो इसी तरह मैं उनको बताया कि आप लोग भी हमेशा पढ़ते रहोगे कॉलेज की पढ़ाई, तो आपको धीरे धीरे आपका दिमाग गर्म हो जाएगा, जैसे ये जो हैक्सा गर्म हो गया। अगर आपको दिमाग को ठंडा करना हो, थोड़ा आध्यात्म की मार्ग में जुड़कर थोड़ा नाम जपना,
कीर्तन में भाग लेना, नाचना, ये सब करो, ये किताब पढ़ो, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। जैसे बुद्ध थे, बहुत ठंडे दिमाग के थे, गांधी जी थे, ठंडे दिमाग के थे, ऐसे बड़े बड़े आचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य इत्यादि। तो आपको भी अगर ठंडे दिमाग चाहिए तो ये पढ़ना चाहिए, तो तुरंत ले लेते हैं वो ऐसे। तो हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज ए इन्वेस्टमेंट। इसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, बाकी सब गंदे आदतें छूट जाएंगे। अभी देखिए हमारे, अगर आपको पाप करना हो, पाप के लिए बहुत पैसा खर्चा होता है कि नहीं। अगर लिकर पीना हो, सिगरेट पीना हो, तंबाकू खाना हो, अवैध स्त्री संग करना हो, तो सबके लिए पैसा लगता है। पैसे के बिना कोई कुछ नहीं मिलेगा आपको। उतना ही नहीं, उन चीज़ों को खाने के बाद क्या होता है, व्याधि होता है, तो डॉक्टर के लिए भी पैसा होता है, दूसरा पैसा। पहले तो पाप खरीदने के लिए पैसा, उसके बाद डॉक्टर के लिए पैसा। तीसरा है, शरीर में अनेक तरह की तकलीफें होता है। अगर कोई तंबाकू खाता है तो छाले पड़ जाते हैं मुंह में, अगर कोई सिगरेट फूंकता है तो लंग्स खराब हो जाते हैं, कैंसर आ जाता है। अगर कोई शराब पीता है तो लिवर सिरोसिस होता है। अगर कोई अवैध संग करता है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STD बोलते हैं, वो होता है उनको। तो ये व्याधि जब होता है, व्याधि से अनेक पीड़ाओं को सहन करना पड़ता है। इसका मतलब है पाप को करने के लिए भी पैसा लगता है, बाद में डॉक्टर को भी पैसा लगता है, शरीर में अनेक तकलीफ भी प्राप्त होता है। अगर कोई किसी दूसरे पर पुरुष का पर स्त्री के ऊपर हाथ रख देता है, कोई कॉलेज का लड़का, अगर कोई लूज स्त्री होती है कोई, वो भी लूज है, ये भी लूज है, लूज लूज दोनों लूज है, तो उसको हाथ पकड़ कर खींचता है, तो पति शूटिंग कर देता है लड़के को, नहीं तो चाकू लेकर मारता है, इस तरह खून वगैरह होता है। तो मतलब पाप कृतियों में बड़ा खतरा भी है, खतरा भी है इसके साथ साथ। और इस सब होने के बाद अंत में, अंतिम काल में यमदूत आते हैं, उसको पकड़ कर लेके जाकर पकड़ कर मारेंगे उसको यमलोक में, वो बाद में है। तो हम बोल सकते हैं कि पाप कृतियों में लगने के लिए पैसा भी लगता है, दर्द भी होता है, अभी भी दर्द, मृत्यु के बाद भी दर्द। तो उस दिशा में क्यों लगने का। अगर आपको पुण्यात्मा होना हो तो एक किताब पढ़ो, आप सतपथ में जुड़ो, कुपथ को छोड़ दो, ऐसे हम प्रचार करना चाहिए उनको। तो इस तरह हम लोग कभी कभी लोग थोड़े डीले पड़ेंगे, कर देंगे नहीं, अलग अलग चीज बोलेंगे, वो बहाना बताएंगे। इसलिए मैंने बोला हम आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक बात करेंगे तो लोग लेते हैं। दूसरा चीज है, एक व्यक्ति के पास हम ज्यादा समय नहीं बिताते हैं। मैं ट्रेन में भी ऐसा करता हूँ, दिखाता हूँ, जो भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं उनको। अभी भगवद गीता दिखाना हो तो क्या करता हूँ, मैं खोल कर दिखाता हूँ, देखो हर एक श्लोक के लिए शब्दार्थ है, अनुवाद है, तात्पर्य है, कलर पिक्चर्स हैं, पीछे इंडेक्स है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुमको श्लोक चाहिए पीछे से पकड़ कर अंदर जा सकते हो। इस तरह हम अलग अलग चीज़ों को दिखाने से वो लोग देखते हैं, सुनते हैं, तुरंत ले लेते हैं। वो हमको बोलते जाना चाहिए। आपको बंद करेंगे तो बोलेगा टाइम नहीं मेरे पास, अब बंद कभी नहीं करने का, बोलते जाने का रेगुलर कंटिन्यूसली। हमें दिखाता हूँ, देखिनो अस्मिता देहि कौमारम यवनम, जरा देखो आपका बचपन में ऐसे बच्चे थे, आप युवक बने, फिर बूढ़ा बनेंगे, शरीर निकल जाएगा, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, और एक जन्म लेता है आत्मा ऐसे। इस तरह आपको मन को संयम करना हो तो बुद्धि को मजबूत करो। बुद्धि को मजबूत करने के लिए गीता पढ़ो, और ये सरल गीता है, तात्पर्य मिलेगा आपको। ऐसे बोलते जाइए तो तुरंत वो निकाल देते हैं, पैसा निकाल कर ले लेते हैं गीता। अरे इतना बहुत कुछ चीज़ है। एक व्यक्ति बोला कि इतना मोटा किताब सिर्फ 100 रुपये में, अरे बाहर का किताब होता तो 500 रुपया होता था ये, ऐसे लोग बोलते हैं। तो इस तरह हम लोगों को अलग अलग तरीके से देश काल पात्र के अनुसार हम प्रचार कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू प्रभु। So Raghav Kirtan Prabhu, Pandit Gadadhar Prabhu, thank you all for giving me the opportunity to share with all of you something. I am not a very great distributor, but I am, along with my youth preaching, I am also trying to do something during the December marathon time. But it's a very wonderful opportunity to be with all the devotees of Bangladesh. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Shri Prabhupada ki. Thank you. Thank you. That's the one heard before. Hari Bol. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Please Hare Krishna, Hare Krishna. come again.